सर इस बार अगर हम बात करें तो ये हमारा कंसेक्यूटिव 11वां साल है कि जो ट्राई सिटी टॉपर है वो हमारे करियर लॉन्चर चंडीगढ़ सेंटर से है, हर्षिका, जिसका ऑल इंडिया रैंक 2 आया है। और इस एग्ज़ाम्स में रैंक्स तो एक बात होती है, पर इस बात की हमेशा खुशी रहती है कि जो हमारे बच्चे हैं, चंडीगढ़ शहर के बच्चे हैं, पटियाला शहर के बच्चे हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, चाहे वो लॉ के हों, मैनेजमेंट के हों। दे आर डूइंग वेरी गुड इन दीज एग्ज़ाम्स। ऐसा था कि कुछ टाइम पहले तक जब हम बात करते थे तो हमेशा ये होता था कि जो लॉ है वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए है या फिर कॉमर्स के लिए है, लेकिन इस बार हमारा वन ऑफ द जो क्लैड टॉपर्स है आर्यन, ही इज़ फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड और साइंस के साथ साथ उसने लॉ भी क्रैक किया एंड ही इज़ मूव टू नालसर हैदराबाद। सर देखो, मेरे हिसाब से जो बच्चा है, देखो बच्चे की उम्र में मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 स्टेजेस आती हैं जब बच्चा अपना डिसीजन ले सकता है। जब वो 10th में होता है तो वो चॉइस कर सकता है कि उसने ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, कॉमर्स में जाना है या साइंसेस में जाना है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेज है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है और इसमें बच्चे को बड़ी क्लैरिटी में काम करना चाहिए और ये चीज़ उसके मार्क्स या चीज़ में बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका इंटरेस्ट, उसकी कैपेबिलिटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे को कॉल लेने के लिए। और क्योंकि आज की डेट में आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, मैनेजमेंट ले लीजिए, अब लॉ ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि बच्चा उसकी तैयारी शुरू करे, बिकॉज विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम आज की डेट में कहीं अच्छी जगह आपको एडमिशन मिलेगा, चाहे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लेना हो तो आपको CUET देना पड़ता है। सो बच्चे को राइट इन 11th ही शुड टेक अ कॉल कि उसने क्या करना है और उसकी तैयारी उसको शुरू कर देनी चाहिए। सर, आई एम फीलिंग वेरी मच ऑफ रिलीफ, क्योंकि जब आप इतने स्ट्रेसफुल टाइम से गुजरते हो और उसके बाद जब आपको रिवॉर्ड मिलता है उस चीज़ का, ऑब्वियसली यू फील अ लॉट ऑफ रिलीफ कि अब ओके मेरी मेहनत फल लाई है। और मैं दूसरे जो भी एस्पिरेंट्स होंगी उनको बस यही कहना चाहूँगी कि जब आपको एग्जॉस्टेड फील हो रहा हो इस सारी प्रिपरेशन से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हम ये सब इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं। नहीं, आई हैव फॉलोड माई पैशन। एक्चुअली हमारा एडवोकेसी वाला बैकग्राउंड नहीं है, बट माई फादर वॉज वेरी enthralled विद लॉ एंड लॉयर्स, सो ही ऑलवेज पुश मी कि आप लॉ में जाओ, आप लोगों की हेल्प करो। अगर आपको लॉ करनी है सो ओके, आप स्ट्रीम तो कोई भी चूज़ कर सकते हो जो भी आपको सूटेबल रखती है, जिसके साथ आपको लगता है कि आपसे कोचिंग वगैरह मैनेज हो जाएगी। और फिर आई वुड से कि पढ़ाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोच मेंटर्स जो होते हैं ना, उन्होंने इतने सालों में इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होता है, तो उनको पता होता है कि अगर बच्चा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हमें उसे किस डायरेक्शन में पुश करना चाहिए। तो कोचिंग मेंटरशिप का ना एक यही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, जिसकी वजह से आई वुड सजेस्ट एनी स्टूडेंट कि अगर आपके पास वो रिसोर्सेज हैं सो यू शुड डेफिनेटली, आई वुड से लाइक एक मेंटर तो नहीं है, बहुत सारे मेंटर्स की हेल्प लगी है। विनीत सर, सपना मैम, उपमा मैम, भरत सर, ये और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। इन सब ने मेरे को लाइक जब भी मुझे स्ट्रेस होता था तो ये बताते थे कि नहीं नहीं बेटा, यू काम डाउन, आप ऐसे करो, अगले मॉक को इस तरह से अप्रोच करना। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।